वो कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, छोटी सी अपडेट है, एस्टेट के उन अभ्यर्थियों के लिए है। कुछ एक तो वे साथी हैं जिनका स्कोर 90+ है, लेकिन उनका जो नाम है, उनके जो अनुक्रमांक हैं, उन, उनके जो उनकी जो बायोमेट्रिक की लिस्ट आई है उसमें उनके नाम या रोल नंबर नहीं है। ठीक है, उनको बायोमेट्रिक का अवसर नहीं मिला। एक तो उन पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। एक अगला जो एस्टेट है वो सभी को विदित है कि भाई 2025 का एस्टेट नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और ये भी आपको पता है कि जेवीटी की जो आपकी वैकेंसी है, बहुत जल्दी आपका, जब भी आपका परिणाम घोषित होगा, बहुत जल्दी आपका जब एस्टेट का परिणाम घोषित होगा, जो भी प्रक्रियाएं हैं बायोमेट्रिक के बाद में आपकी जो लिस्ट आएगी वो क्वालिफाई कैंडिडेट की आएगी, तो उसके तुरंत बाद में हम कयास लगा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जेबीटी का जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो कल की जो न्यूज है, एस्टेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में अव्यवस्था और बरसात के आगे लाचार देखे परीक्षार्थी। तो देखो, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, बारिश आ गई, ठीक है, तो बहुत चीजें बहुत ही ऐसे काम हैं जो प्रभावित होते हैं, बाधित होते हैं। बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें व्यवधान होता है, रुकावट होती है। ठीक है, तो ये बारिश की वजह से है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 2 दिन में 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल अनुसार जिले में 2 दिन में 2133 अभ्यर्थी वेरिफिकेशन करवाने के लिए बुलाए गए हैं। इन अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर डाली गई है। इसमें लेवल 1 के 252, लेवल 2 के सबसे अधिक 1379 और लेवल 3 के 502 अभ्यर्थी शामिल हैं। पहले दिन राजस्थान के, जो भी हमारा जो पड़ोसी स्टेट है, राजस्थान के जयपुर, शाहपुरा, बैरोड, बालवर सहित जिले के अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। अभ्यर्थियों की भीड़ भाड़ व बारिश के कारण वेरिफिकेशन प्रक्रिया शाम तक चली, लेट तक चली। तो चलो, ये तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अब जो दूसरी हम बात करें, देखो इनकी तो वेरिफिकेशन होनी है, देर सवेरे एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए वो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़े से वो बच्चे मायूस हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, अपने जितने भी जानकार हैं, कभी किसी को फोन करते हैं, कभी आपस में मंथन, वार्तालाप, विचार विमर्श करते हैं, जगह जगह फोन करते हैं कि भाई मेरा जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग तो मेरे 95 थे, मेरे 98 थे, मेरे 100+ थे, लेकिन मेरा वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो मैं उन बच्चों को बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि कई बार कोई टेक्निकल भी खामी हो जाती है। ठीक है, कई बार कोई टेक्निकल खामी की वजह से टेक्निकल गलतियां भी हो जाती हैं। और भी बहुत से ऐसे मेजर रीजन है। कई बार क्या है कि कोई हमारा एग्जाम है वो कैंसिल भी हो जाता है। तो आपकी जो एक लिस्ट है, वो जहाँ तक मुझे सुनने में आई है, आपकी एक लिस्ट और आने वाली है स्टेट की, 28 और 29 तारीख का उसमें समय दिया गया है, किसी से मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपकी लिस्ट नहीं आती है तो मैं उन बच्चों को, उन साथियों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एडमिट कार्ड लेके, आप अपना आईडी प्रूफ लेकर के, ठीक है, अपनी जो भी ओरिजिनल आईडी है, जिसको हम आधार कार्ड कह सकते हैं, पैन कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो इस तरह की कोई आपकी मुख्य जो आईडी है वो लेकर के आप HBSC यानी बिहारी भिवानी बोर्ड में जा सकते हो। और जाना चाहिए, जा सकते नहीं, जाना ही चाहिए। यदि वास्तव में आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारे तो 90+ नंबर हैं। ठीक है, 90+ यानी 91 92 नंबर है जब, तो कई बार होता है कि एक दो रिवाइज आंसर की में हो सकता है हमारे सही, हमने सही मान रखे हैं, वो गलत हो गए हों, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब 95 नंबर बनते हैं तो 5 नंबर नहीं कटते हैं, एक दो क्वेश्चन का ही मामला होता है। तो जिसके 95 या 95 से ऊपर नंबर बनते हैं तो उनको भिवानी बोर्ड जाना चाहिए। थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, थोड़ा सा आप इंतजार करें, 28 29 30 31 तक वेट करें उसके बाद। क्योंकि यदि आपके नंबर हैं, आप एलिजिबल है, आप क्वालिफाई है, तो श्योर एंड सर्टेन आपका बायोमेट्रिक होगा।
ठीक है। और माननीय हमारे जो HBSC के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पेशल कहा है कि 2025 का एस्टेट होना है। ये रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। इसकी प्रक्रिया पूरी, ये वेरिफिकेशन के बाद तुरंत प्रभाव से आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की वैकेंसी आएंगी, कितनी आती है, हम आशा कर सकते हैं कि लगभग 4-5 हज़ार वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि 2012 के बाद में अभी तक जेबीटी की हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। ठीक है। एक मेवात कैडर की भर्ती हुई है, उसका भी अभी रिजल्ट प्रस्तावित है। और उसके बाद हो सकता है आपकी जो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है, ये शायद दिसंबर के बाद, यानी कि जो 2025 का स्टेट होगा उसके बाद हो आएंगी। तो चूंकि तैयारी तो अभी से करनी है हमें, जब हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, जब हमें अपने इस मकसद में कामयाब होना है, निर्धारित लक्ष्य को हमें गेन करना है, अचीव करना है, तो जाहिर सी बात है हमें तैयारी अपनी लगातार जारी रखनी है। और ये जितने भी साथी जो HSSC टीजीटी पीजीटी का वेट कर रहे हैं भर्ती का, उनके लिए एक और अवसर है कि अभी KVS की भर्ती आने वाली है, 2 साल से नहीं आई है। अभी DSSB की भर्ती टीजीटी की आने वाली है। अभी वहाँ चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत से ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत से ऐसे अवसर हैं कि आप अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। HSSC जेबीटी टीजीटी पीजीटी की नियमित भर्ती आएगी, ऐसा कोर्ट ने भी कहा है कि आप नियमित भर्ती करें, क्योंकि सीटें बहुत सी वैकेंट हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 15 हज़ार कुछ, यानी 16 हज़ार के लगभग, लमसम 16 हज़ार के लगभग आपकी जेबीटी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज यानी सीट वैकेंट हैं। कुछ एक 1 साल के पीरियड में HKRN में भी अभी अध्यापकों को लगाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी डे बाय डे बहुत चीज़ें होने वाली हैं। फिलहाल तो आपको क्या करना है कि जिन साथियों के एस्टेट में 90+ नंबर बनते हैं और बायोमेट्रिक लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप 30-31 अगस्त तक वेट करें, उसके बाद भिवानी बोर्ड में जरूर जाएं, क्योंकि आपने परिश्रम किया है, आपने अच्छे नंबर लिए हैं, आप क्वालिफाई हैं। ठीक है। और आपको यदि कॉन्फिडेंस है तो आपको जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इस समस्या का जो निदान है, इस समस्या का जो निदान है कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम जो आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है, ये लगभग 28-29 को यदि लिस्ट वास्तव में आती है तो यही आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए साथी 2025 एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सुबह हमारी नियमित रूप से 8 बजे मैथ की क्लास होती है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। आप सभी बच्चे, सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।